क्या आप जानते हैं करबला की जंग में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कुछ हिंदू ब्राह्मणों के भी शामिल होने की कहानी सुनाई जाती है। यहीं से एक नाम आता है हुसैनी ब्राह्मणों का। साल 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और यजीद की सेनाओं के बीच में दुनिया की सबसे दर्दनाक लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी गई। इमाम हुसैन ने अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया और शहादत को चुना। यहीं से शुरू होती है हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी। मोहयाल ब्राह्मण समुदाय के दत्त वंश की परंपरा के अनुसार राहिब सिद्धि दत्त नाम के एक ब्राह्मण योद्धा ने करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। कहा जाता है कि करबला की जंग में वे अपने 7 बेटों के साथ शामिल हुए, जिसमें उनके 7 बेटे शहीद हो गए। कहा जाता है कि करबला की जंग के बाद इन्हीं भारतीय योद्धाओं के लिए दायर अल हिंदिया यानी इंडियन क्वार्टर बसाया गया। लेकिन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। आज जिस अल हिंदिया शहर को हम जानते हैं, उसकी स्थापना सन 1793 ईस्वी में हुई थी। उसे भी एक भारतीय यानी अवध के चौथे नवाब मोहम्मद यहिया आसिफुद्दौला अल हिंदी ने की थी। वो इमाम हुसैन के बहुत बड़े चाहने वाले थे, इसलिए उन्होंने वहां पर एक नहर भी बनवाई, जिससे इलाके में पानी और सिंचाई की समस्या बहुत हद तक सुलझ गई। यही कहानी दिलचस्प भी बनाती है और विवादित भी। कुछ लोग इसे भारत और करबला के बीच ऐतिहासिक संबंध मानते हैं, जबकि इतिहासकार कहते हैं कि इसका मजबूत डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन एक बात साफ है, हुसैनी ब्राह्मणों की यह कहानी भारत की साझा विरासत को दिखाती है, जहां इंसाफ, वफादारी और बलिदान धर्म से ऊपर माने गए। कहानी चाहे लोक कथा है या इतिहास, करबला का संदेश सरहदों और धर्मों से कहीं बड़ा है।